श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के विभूति योग नामक 10वें अध्याय का विचार चल रहा है। तदंतर्गत हम लोग ने 26वां श्लोक तक उच्चारण विचार कर गए थे, जबकि आगे 32वां तक उच्चारण हो गया था। पूर्व पाठ का सारांश है अर्जुन की जिज्ञासा कि परमात्मा की जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके अवस्थित हों, उन सबको आप कहिए। उन सबको कहने के लिए आप समर्थ हो। किन किन भावों में हे भगवान मेरे द्वारा आप चिंत्य हो, अर्थात किन किन पदार्थों में मैं आपको चिंतन करूं। हे जनार्दन, विस्तार से योग और विभूति को, योग का अर्थ है तत्तद अर्थ निर्माण करने का सामर्थ्य अथवा सर्वज्ञत्व, और विभूति का अर्थ है सर्वात्म स्वरूप, विशेष भवन, भूसतायाम, विशेष होना। इन सब को पुनः कथन कीजिए, क्योंकि आपके वाक्यामृत को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले कि जब प्राधान्य से कुरुश्रेष्ठ मैं मेरी विभूतियों को बतलाऊंगा, विभूति के अंत तो मेरे पास अंत है ही नहीं, अनंत विभूतियां हैं मेरी। सब प्राणियों के अंदर में, उनके अंतःकरण में अवस्थित जो आत्मा है वह ध्येय है। ये मुख्य अधिकारी के लिए है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थितः। सब प्राणियों के अंदर में आत्मा विराजमान है और वही ध्यान का विषय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर मैं जो आगे कह रहा हूं उनमें भगवान का ध्यान करो, क्योंकि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तैव च, मैं सब प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान ने अपनी विभूतियां सुनाई। आदित्यों में मैं विष्णु नाम का आदित्य हूँ। कहीं निर्धारण षष्ठी है, कहीं संबंध में षष्ठी है। 12 आदित्य मेरी विभूतियाँ हैं, लेकिन विशेष विभूति विष्णु नाम का आदित्य है, और विष्णु नाम का आदित्य को ही मेरा स्वरूप समझना चाहिए कि उनको नारायण के रूप से उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार कहते हुए अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः, यहाँ तक विचार हो गया था। आज 27वां श्लोक से देखिए। उचैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वानां घोड़ों में अमृत उद्भवम, अमृत निमित्तक जो समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन से उत्पन्न ऊंचे श्रवा नाम को घोड़ा को मुझे जान। समुद्र मंथन हुआ, महापुरुष ने सुनाया, कहीं पौराणिक कथा होगी अवश्य। दुर्वासा जी महाराज अपने आश्रम में, मंदिर में भगवान को प्रत्येक दिन एक माला पहनाया करते थे। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि जो भगवान की मूर्ति में मैं माला समर्पण करता हूँ, वो माला भगवान को प्राप्त होता है या नहीं होता है वैकुंठ में। ऐसी जिज्ञासा लेकर के अपनी तपस्या के बल पर दुर्वासा जी वहां पहुंच गए। आश्चर्य ही आश्चर्य है, वही माला भगवान के गले में है, लक्ष्मी जी पास में है। ऐसा देख करके आश्चर्यचकित होकर के दुर्वासा जी देखते रहे। भगवान ने कहा, मुनिवर
एक माला दे करके आप मुझे देखते रहते हो, ले तुम्हारी माला लीजिए। भगवान ने माला को वापिस कर दी। कह देखो इसमें मेरी आधी श्री है। रागी के पास में संपत्ति आवे तो बड़े प्रसन्न हो जाए, लेकिन जो विरक्त है उनके पास में संपत्ति आए तो दुखी हो जाए। बोले ये क्या आफत मेरे पास में आ गई, आधी श्री में बाबा फकड़ूं, लेकर क्या करूंगा। इंद्र को लेकर के दिए। देख इंद्र, इसी माला में आधी श्री है, इसको तुम स्वीकार करो। इंद्र ने क्या किया, उसी माला को लेकर अपने हाथी के गले में डाल दिया। जैसे लोग अपनी कार को, मोटर को डेकोरेट करते हैं, अब उसमें आधी श्री होने के कारण से बड़े बड़े भंवरे सब आने लगे और हाथी को बड़े परेशान। हाथी ने कहा ये क्या आफत आ गई कि माला के पीछे पीछे इतनी परेशानी है। उनने माला को उठाए अपनी सूंड से और बोलते अपनी पैर से मर्दन कर दिया हाथी ने। दुर्वासा जी देखते गए, ये क्या कर दिया तुमने इंद्र, इसका महत्व नहीं समझा, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अभिशाप पड़ गया। जीव अभिशप्त हो गए देवता लोग, असुर लोगों के आक्रमण। फिर क्या किया जाए, भगवान ने उपाय बतलाया कि समुद्र मंथन करो और उससे अमृत निकलेगा और उसको पान करोगे तुम लोग अजर अमर हो जाओगे। तो संधि करो। तो समुद्र मंथन हुआ, उससे कई रत्न निकले, तो अमृत के साथ में ये भी निकला उचैश्रवा। तो उचैश्रवा नाम का जो घोड़ा है, अमृतोद्भवम, अमृत निमित्तक जो समुद्र मंथन हुआ उससे उत्पन्न हुआ जो उचैश्रवा है, उसको घोड़ों में मुझे जान, अर्थात ये मेरा स्वरूप है। उचैश्रवा में मेरा ध्यान करना चाहिए, ये नारायण है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, और जो गजेंद्र है, हस्ति श्रेष्ठ है, उनमें मैं ऐरावत हाथी हूँ। नराणाम च नराधिपम, हाँ गजेंद्राणाम ऐरावतम माम विधि, मुझे जान। गजेंद्र में ऐरावत मुझे जान, इस प्रकार पूर्व क्रिया है। च का अर्थ और नराणाम नराधिपम माम विधि, नरों में मुझे राजा समझ, क्योंकि भगवान राजा के रूप में अवतीर्ण होते हैं, बोलते हैं। मन राजा जो है उनमें धर्म आदि रहते हैं, इसलिए मनुष्यों में जो राजा है उनको नारायण के रूप से उपासना करनी चाहिए। देखो राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि जाति से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, परंतु जब राजा ऊपर बैठता है तो ब्राह्मण जो पुरोहित उनको भी उसके नीचे बैठना पड़ता है। त्वम ब्रह्मसि आदि आदि उनका अभिषेक करता है। तो राजा भी आदेश देता है। दशरथ ने वशिष्ठ जी को बोला है तो कुलगुरु है, लेकिन निवेदन पूर्वक तो एक प्रकार आदेश दिया कि गुरुदेव आप राम को तैयार कीजिए। तो ये जब जब ब्राह्मण ये बुद्धिमान होते हैं, उनको उनके अंदर में तप बल है, त्याग बल है, इसलिए राजा लोग इनका सम्मान करके इनसे हमेशा परामर्श लिया करते थे। आप्तवक्ता महात्मा सुना रहे थे कि देखो दशरथ के पास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वशिष्ठ जी कहाँ रहते थे? झोपड़ी में, क्योंकि उनका त्याग ही भूषण है। महात्माओं में त्याग ही भूषण है। और आ गए विश्वामित्र जी, सत्कार किया दशरथ ने, कहा जो कुछ हो आप चाहेंगे, जो कुछ सेवा चाहते मैं सेवा करूंगा, वचन दे दिए। उन्होंने कहा राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम को दे दीजिए आप, राम और लक्ष्मण साथ चलेंगे, यज्ञ की रक्षा होगी। आप दशरथ जी पीछे हटते हैं कि राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूं। विश्वामित्र ने कहा तुम राम और लक्ष्मण को रख करके अधर्म का अर्जन करो, मैं यहां से चलता हूं, क्योंकि तुम वचन दिया। देखो एक बार वचन देने के बाद में वचनहीन नहीं होना, लेकिन कर्तव्य मूढ़ता आ गई। वशिष्ठ जी आते हैं, वशिष्ठ जी समझाते हैं,
हे राजन, विश्वामित्र के पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, आप आकलन नहीं कर सकते, जो सबको ध्वंस न कर सके, सब राक्षसों को ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन राम को यश दिलाने के लिए ही आपके पास आए हुए हैं। ये गुरु के छत्र छाया में रह करके इनकी कीर्ति बढ़ेगी। वशिष्ठ जी समझाने पर ही दशरथ जी राम को प्रदान करते हैं। ये वशिष्ठ है, वामदेव है, इनमें सब त्याग तपस्या का बल है। देखो भारद्वाज जी कैसे रहा करते थे, भरत जी गए तो सबके लिए सत्कार, अपनी संकल्प बल से सब खिला दिए, हरा भरा फल फूल सब। ये महापुरुष के अंदर भी भूषण है। इन्हीं के पास में अधिक धन संपत्ति होना, कितनी आपके पास बिल्डिंग है, कितनी गाड़ी है, कितनी वैभव है, ये महात्माओं में गिनती नहीं की जाती है। कितनी तपस्या है, कितनी विद्या है, कितने संयम है, हाँ ये तपोबल कितनी है, ये सब हमारे महर्षियों में, हाँ पूर्वजों ब्राह्मण उनमें सब विद्यमान थे। तो उनको लेकर के ऐसा होने पर भी राजा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि नरों में मैं राजा हूं, नराधिपम, नराधिप को मेरे स्वरूप समझ करके आप वहां ध्यान करें। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पणाम अस्मि वासुकिः। आयुधानाम अहम वज्रम। अच्छा, और एक बात ये भी समझना चाहिए कि आयुध में मैं वज्र हूं। भगवान कहते हैं ये जो वाक्य आता है ये त्याग, ये जो है त्याग, दधीचि हमारे ऋषि हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया। त्याग की पराकाष्ठा दधीचि में है कि देवताओं की रक्षा करने के लिए मैं सर्वस्व का त्याग करता हूं। आयुधानाम अहम वज्रम, मैं आयुधों में दधीचि अस्थि संभव वज्र हूं। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, मैं धेनुओं में कामधेनु हूं। कामधेनु का अर्थ ये वशिष्ठ के संपूर्ण कामनाओं को देने वाले, अथवा सामान्य जो कामधेनु है। कामधेनु, धेनुओं में गौ में मैं कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, और प्रजन का अर्थ है प्रजनयिता। कामानां मध्ये प्रजनः प्रजनयिता पुत्रोत्पत्त्यर्थ, यह कंदर्पः। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कामों में मैं प्रजन हूं, प्रजनयिता, पुत्र उत्पत्ति के हेतु जो कंदर्प काम है वो मैं हूं, वृथा मैथुन्य में नहीं हूं। चकार्थ और प्रजन कंदर्प अस्मि, मैं प्रजन कंदर्प हूं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और सर्पों में मैं वासुकी हूं, जो सर्पराज। भगवान सभी प्रकार अपना विभूति को बतलाते हैं, और ये वासुकी आदि सब विशेष विभूति है, समझना चाहिए। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितॄणाम मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। और नागानाम अनंत अस्मि, नागों में मैं अनंत हूं, नागराज। वरुणो यादसाम अहम, मैं यादसाम अर्थात जल देवताओं में मैं वरुण देव हूं। पितॄणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में मैं अर्यमा हूं, जो पितृराज। यमः संयमतामहम, और संयमन करने वालों में मैं यम हूं। संयमन थानेदार भी करता है, एसपी भी करता है, ग्राम प्रधान भी करता है। जितने संयमन करने वाले हैं उनमें यमराज, यमराज संयमन करते हैं, दंड देते हैं।
और ऐसा दंड किसी को बिना कारण से नहीं मिलता है। महाभारत में कथा एक प्रसंग आता है, एक महाराज हुए अणिमांडव्य ऋषि हुए। उनके आश्रम में चोर प्रवेश कर गए। चोरों के पीछे राज कर्मचारी थे। राज कर्मचारियों ने चोरों को भी पकड़ा और अणिमांडव्य ऋषि को भी ले लिया राजा के पास में। चोरों को क्या दंड दिया होगा राजा ने, लेकिन ऋषि को उनके चोरों के साथ में संबंध मान करके सूली में बिठा दिया। एक होते फांसी लटका दिया, एक होते सूली ऊपर से बैठा कर छोड़ दी। सूली तो अंदर चली गई, परंतु महर्षि की मृत्यु न हुई। राजा क्षमा याचना करिए, निर्दोष है। महर्षि ने कहा कि सूली को अंदर से निकालो। सूली को अंदर से निकालने के लिए प्रयत्न किए, परंतु कुछ सूली अंदर से बाहर न आए, अंदर ही रहा। मलद्वार के माध्यम से कुछ अंतुड़ी में पड़ा रहा। तो उन्होंने कहा कि इसको काट दो। काट दिया गया। कहा ठीक है राजन, तुम अपने स्थान पर रहो। तो अणिमांडव्य ऋषि अपनी तपस्या के आधार पर यमराज के पास में गए और यमराज ने उनका स्वागत किया। कहा महाराज आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि ऋषि महर्षियों से राजा लोग, यमराज आदि भी डरते थे। आप सुनिए, आप पढ़ते होंगे उनका नचिकेता प्रसंग। ये ब्राह्मण बालक 3 दिन खाया नहीं है, अभिशाप मिल जाएगा, जल्दी इनको प्रसन्न करो। तो कहा महाराज क्या आपकी सेवा करूं। सेवा हो गई। बोले देखो मैं तो चोरों को कोई दंड नहीं दिया, कोई संबंध तो मेरा चोरों के साथ था ही नहीं, ना ही मैंने उनको आश्रय दिया। मैंने कौन सा पाप किया था, सूली में मेरे को बैठना पड़ा। यमराज ने कहा भाई इनका फाइल देखो। उनके मंत्री चित्रगुप्त सब जैसे बैंक में खाता है, ऐसे सभी जीवात्मा का वहां कर्म संस्कार खाता है। वेदांति मानते तो कर्म संस्कार माया विशिष्ट आत्मा अथवा अंतःकरण विशिष्ट आत्मा में है, अंतःकरण में है। पौराणिक के आधार पर तो वही है। यमराज देखते हैं तो महाराज बचपन में आपने एक टीढ़ी के पीछे एक सींग घुसेड़ दिया था, उसी का परिणाम आपको सूली में बैठना पड़ा। सुन करके अणिमांडव्य क्रोधित हो गए। नादानी अवस्था, अविवेक अवस्था, बालक अवस्था में मैंने ऐसा कुकर्म किया, विवेक नहीं था, लेकिन मेरे को इतना बड़ा दंड दिया, जाओ तुम शूद्र बनो। यमराज को अभिशाप देते हैं। वही यमराज विदुर बने। इसीलिए सत्य धर्म न्याय के पक्ष लेने वाले विदुर, और व्यवस्था दी कि आज से 14 वर्ष तक बालक को पाप नहीं, कर्म स्पर्श नहीं करेगा, पाप नहीं लगेगा। तो ये दंड देने वाले यमराज महाराज, धार्मिक पुरुष यमराज के पास में जाता है, यमराज उनके सौम्य मूर्ति के रूप में प्रदर्शित होते हैं, और पापी जाता है तो उसको भयंकर विकराल रूप से प्रदर्शित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये यमराज को भगवान कहते हैं यमः संयमतामहम, संयमन करने वालों में मैं यम हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, कालः कलयतामहम, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। और ये हो गया अनंत चास्मि नागानाम वरुणो यादशामहम, पितृणाम अरिमा चास्मि यमः संयमतामहम, अहम वज्रम धृणमस्मि। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। देखिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए नगर परिक्रमा की। उनको पूछा कि मेरे शत्रु का नाम लेने वाला कौन? हिरण्यकशिपु। देखा तो अपना पुत्र है,
उनके शिक्षकों को बुलाया, कैसी शिक्षा दे रहे हो? बोले बिल्कुल शिक्षा नहीं मिली महाराज, पता नहीं कहाँ से इनको शिक्षा मिल गई। खबरदार, आगे इनको ऐसा पढ़ाओ मेरे शत्रु का नाम न ले। हिरण्यकश्यप ने कहा। तो उनके गुरु लोग आश्चर्य हुए कि इनको कभी नारायण का नाम नहीं लिया, ले नारायण नारायण कहते हुए नगर की परिक्रमा कैसे बालक ने की और मंडली बना ली, कहां से शिक्षा मिली? बोले मेरी मां गर्भवती थी, हिरण्याक्ष का वध होने के अनंतर मेरे पिता के अंदर में प्रतिशोध भावना जगी और जो है मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए कि तपस्वी हो करके तप बल लेकर के नारायण को संहार करूंगा, आदि आदि भावना। इंद्र आया, मेरी मां को खींचते हुए ले जा रहा था, वध कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, गर्भस्थ बालक भी जाएगा। नारद महर्षि आए, इंद्र तुम दो दो पाप करने जा रहे हो, नारी हत्या और गर्भस्थ बालक की हत्या है, ये तो उचित नहीं है, परंतु तुम्हें भ्रांति है, ये तुम्हारा शत्रु पक्ष होने पर भी ये देवताओं के हितैषी परमात्मा के भक्त रहेगा। परिक्रमा करके गए इंद्र। नारद ने कहा कि इस प्रकार कष्ट, ऐसी प्रकार विपत्तियां आती रहेगी, तुम्हें उचित समझती हो तो मेरे आश्रम में चलो। मुझे लगता है कि ये प्रसंग संभवत दक्ष का अभिशाप नहीं मिला होगा नारद बाबा को, उसके पहले उनके आश्रम में बोलते हैं प्रहलाद जी कि मेरी माँ रही, सेवा की, कथा सुनती रही, मैं भी कथा अंदर से सुनता रहा, नारद बाबा से मेरे को गर्भ से ही नारायण विद्या प्राप्त है। वही प्रहलाद जब उनको भगवान उनके पिता की सदगति दी, पिता को सदगति देने के बाद में तो देखो कहा प्रहलाद कुछ मांग, प्रहलाद मना करते हैं तो भी बोल रहे कुछ मांग। कहा भगवान आपकी भक्ति करके जो आपसे कुछ मांगता है, नवई भृत्य सवई वणिक, वो आपका दास नहीं है, वो बनिया है। कुछ दिया कुछ लिया, ये बनिया भाव है। भगवान से कुछ सांसारिक पदार्थ नहीं मांगना चाहिए। फिर भी जोर लगाया, भगवान ने खूब जोर लगाए, दिए बिना नहीं जाता हूं, ठीक है, यदि राशि में कामान वरानस्तुम वरदर्शभ कामानम हृदय सर्वोहम भवतस्तु वृणे वरम। गीता का निष्काम कर्म योग प्रहलाद की स्तुति में है, प्रहलाद की कामना में है। हे वरदाताओं में श्रेष्ठ, यदि आप ऐच्छिक वरदान प्रदान करना चाहते हैं तो आप कृपा करके यही दीजिए कि मेरे हृदय में कामना ही न जगे। संसार की कामना हो तो कुछ मांगू, संसार की कामनाओं का मूल पोछ हो जाए, समाप्ति हो जाए। इसलिए प्रहलाद को भगवान करे प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम। ये ऊपर से कहने से नहीं होगा, आंतरिक स्वीकार, यमेव वृणुते तेन से लभ्य। परमात्मा को वर्ण करना पड़ता है आत्म रूप से, तो परमात्मा ही उसके द्वारा प्राप्तव्य होता है। अथवा जो जिसके ऊपर ये कृपा करते हैं, कई अर्थ है। तो जैसे कहते ना गृहस्थ जीवन के प्रारंभ में क्या किसी को रटना पड़ता है कि मैं इसके पति हूं अथवा ये मेरी पत्नी है? किसी को रटना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो परमात्मा को स्वीकार करता है, जो परमात्मा को स्वीकार करता है वो अभेद रूप से करता है अथवा भेद रूप से स्वीकार करता है, लेकिन उसके अंदर में संसार की कामना नहीं रहती। जब परमात्मा को स्वीकार ठीक ढंग से नहीं कर पाता है तो उसके अंदर में संसार की कामनाएं जगती रहती है। इदम में स्यात्, इदम में स्यात्। आप रुद्री सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, बाज समय अमुक समय अमुक समय, ये सब मेरे को मिले मेरे को मिले। संसार की बहुत कामनाएं हैं। कोई भी भगवान को चढ़ाता है 4 रुपये की पुष्पमाल, मांगता है 4 करोड़। देखो संसार की जो कामना है कि मेरे को प्रतिष्ठा मिले,
मेरे को अमुक मिले, समुक मिले, समुक मिले। तो साधक को विचार करना चाहिए कि हमारे मन में जो सांसारिक कामनाएं आती है वो सांसारिक पदार्थ नित्य है या अनित्य है, इसका वियोग होगा या नहीं होगा, इसका सदा के लिए हमारे पास में रहेंगे क्या। बार बार विचार करने पर सांसारिक कामना जो है, ये सांसारिक कामना जो है दुर्बल होती है। ब्रह्म प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को ही स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे अभेद रूप से हो चाहे कोई भेद रूप से करता है तो भी आपत्ति नहीं है, परंतु परमात्मा को ही स्वीकार करना चाहिए। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं। कालः कलयतामहम, और कलन जो है गणन करते हैं ना कि आज तिथि, आज जो है सप्तमी है अथवा दशमी है, अमुक बार है, अमुक जो पक्ष है, अमुक क्षणमास में आता है, ये जो गिनती होती है इसमें मैं काल हूँ। काल को लेकर के गणना है, इसलिए गणन करने वालों का मैं काल हूँ। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, और पशुओं में मैं मृगेंद्र हूँ। सिंह व्याघ्रो वा, भगवान भाष्यकार लिखते हैं चाहे सिंह हो अथवा ये मृगेंद्र में हूँ। वैनतेयश्च पक्षिणाम, और पक्षियों में मैं विनता का पुत्र वैनतेय गरुड़ हूँ। गरुत्मान विनतास्तः गरुड़ हूँ। देखो गरुड़ भी भगवान का वाहन है, फिर भी गरुड़ को भगवान के रूप में ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया कि हिरण्यगर्भ की उपासना तो बहुत है, अमुक स्थान में हिरण्यगर्भ की उपासना, अमुक स्थान में उपासना, अमुक स्थान में उपासना। साधक सभी उपासना करेगा या कोई एक करेगा उपासना? तो सूत्रकार लिखते हैं विकल्पो अविशिष्ट फलत्वात्, कि आप जो है किसी एक की उपासना करें, कोई एक, क्योंकि फल सबका समान है। इसी प्रकार ध्यान सब में बराबर रखे कि नारायण का रूप है, लेकिन किसी एक विशेष में यदि ध्यान विशेष रूप से प्रस्तुत होता है तो उसी से अपनी सदगति हो जाएगी। और ये हो गया प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणाम् अकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम पवनः अस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। हवा चली बस वातावरण शुद्ध हो गया, वो स्वयं शुद्ध होते हुए दुर्गंधियों का स्पर्श नहीं हो रहा है, हवा स्वयं शुद्ध होते हुए सबको शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए जो हवा वायु है वो मेरा स्वरूप है। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। रामः शस्त्रभृतामहम्, अहम मैं शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में राम हूं। बोलो जो कृष्ण है वही राम है ना अलग है? जो राम है वो कृष्ण है। हमारे एक विनोद स्वामी जी है, विनोद मूर्ति, अभिराम दास जी महाराज, आप तो उनका बहुत सुने होंगे। तो उन्होंने एक बार प्रवचन में कहा कि देखो राम ही तो कृष्ण के रूप में आए मथुरा में, और उल्टा दो तो क्या होगा? म और रा। मथुरा में राम उल्टा दीजिए, बोले थू कहाँ गया? तो संत ने कहा कि जो राम और कृष्ण में भेद लगता है, भेद डालता है, उसके लिए थू और वो राम रह गया। जो राम और कृष्ण में भेद डालता है उसके लिए थू है। ऐसे स्वामी जी ने सुनाया। तब देखो महापुरुष का चिंतन है, राम कृष्ण और शंकर में जो भेद डालता है ना, ऐसे जो भेदवादी है उसको कहते भेदवादी। कई लोग बोलते हैं कि विष्णु का निर्माल्य जो है तुंड में और शिव का निर्माल्य मुंड में। शिव के निर्माल्य में तुंड में नहीं लाना चाहिए, ऐसा भेद डालते हैं।
एक महात्मा तो बेंगलोर में मेरे को मिले। मैंने कहा महाराज दक्षिण भारत में आप आए हुए हो, यहाँ तो बहुत शंकर के लिंग है, तो आप दर्शन कर लिए होंगे। तो महात्मा ने कहा महाराज शंकर के लिंग दर्शन करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। देखो नेपाल के महात्मा थे। मैंने कहा राम राम ऐसी बात करते हो। फिर बाद में वो कोई गीता प्रेस की कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें विष्णु भगवान स्वयं बोलते कि शंकर मेरा स्वरूप है, शंकर में मेरे में कोई भेद नहीं है। वो पुस्तक लेकर मेरे पास आए, बोले महाराज इसमें क्या लिखा है ऐसा? मतलब यही तो बात हम आपसे कह रहे थे कि अभेद है। आप कैसे भेद? ना मेरे को आचार्य ने कि भेद डाला है, नेपाल का कोई आचार्य उनको पढ़ाया होगा। फिर हमारे साथ हो में उनका आगे पीछे वो गए जगन्नाथपुरी, हमारे साथ में कई शिवलिंग का दर्शन भी किए। देखो ऐसा भेद डाल देते हैं। ये वेदांती को पूछो रामेश्वर में क्या समस्या समास करोगे, वो कर्मधारय समास बतलाएंगे, रामश्च असु ईश्वरश्च। तो रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम ईश्वर यस्य स रामेश्वर, रामश्च असु ईश्वरश्च रामेश्वर। आप चाहे कर्मधारय करो, चाहे बहुब्री करो, चाहे तो उसमें हाँ तत्पुरुष समास करो, है तो एक तत्व है। तो भगवान अभेद प्रतिपादन कर रहे हैं कि राम शस्त्र विदामहम, जो कृष्ण है वही राम है। राम कृष्ण परमहंस ने यही कहा कि जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम कृष्ण है वही राम कृष्ण है। कि महापुरुष थे ना, इसमें कोई भेद नहीं डालना चाहिए। कल एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज कुछ लोग बोलते हैं कि सब में परमात्मा है, और एक महापुरुष बोलते हैं कि सब परमात्मा है, कौन सा ठीक है? सब में परमात्मा रखोगे तो सब संसार हो गया आधार और परमात्मा हो गया आधेय। हाँ, हम लोग मंदिर में आए तो हमारे पहले से पहले मंदिर था तभी ना मंदिर में आए। तो परमात्मा सब में है, तो परमात्मा होने के पहले संसार होना चाहिए, तभी तो परमात्मा उसमें रहेंगे। इसलिए ये जो वाक्य है वो एक दृष्टिकोण से कहते होंगे कि सब में परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन यदि इस तर्क से कहेंगे कि सब में परमात्मा है, उनका तर्क निर्मूल हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आधेय नहीं हो सकता है, परमात्मा आधार है और सब कुछ परमात्मा है। सर्वम खलुइदम ब्रह्म उपासना प्रसंग में यद्यपि छांदोग्य उपनिषद में आया, ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, एक श्रुति मुंडक में आई है कि सर्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्म की जो सत्ता है और जो प्रकाश है, उससे अतिरिक्त जगत की स्वतंत्र सत्ता और प्रकाश के अभाव है। अधिष्ठान अतिरिक्त सत्ता अभाव होने से, अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता वाला न होने से जगत मिथ्या है। इसलिए मूल आधार है मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। इसलिए सब कुछ परमात्मा है, अर्थात परमात्मा में ये सारा संसार अध्यस्त है। परमात्मामय जगत है, ब्रह्ममय जगत है। ठीक है, इसका अर्थ नहीं है कि व्यवहार में जो हम लोग मानते हैं कि कोई चंडाल के पास में बैठ जाओगे अंत्य, ऐसा भी आया शास्त्र में, बृहदारण्य की उपनिषद में, बृहदारण्य के उपनिषद में न अंतम। हाँ, ये अंत नहीं जाना चाहिए। क्या कहीं माने जो म्लेच्छ आदि कुसंस्कारी प्राणी है उनका संग नहीं करना चाहिए। सज्जन का संग करने से देखो ये जो है माने जो गली के पानी है, दुर्गंधी पानी है, कितना अपवित्र जल है, उसको स्पर्श करने पर भी पैर को धोना पड़ता है, और वही जल गंगा में पहुंच जाए तो पवित्र हो जाता है। हाँ, अशुचिमपि पयः प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम, यह अपवित्र जल भी गंगा को प्राप्त करके पवित्र हो जाता है। और महाराज देखो तो अग्नि जो है लोहा का संग किया तो लोहा को खूब पिटाई होती है, तो अग्नि को भी
दुर्जन का संग किया। ये सज्जन के संग और दुर्जन के संग का ये रिजल्ट फल है। इसलिए शास्त्र मर्यादा में तो हमें रहना है, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। दृष्टि रखनी है कि सब में परमात्मा है और सब परमात्मा है, ऐसी दृष्टि से। क्योंकि अंदर यदि हमारे अंदर कोई घृणा हो गई, अरे ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये चंडाल है, भंगी है, हरिजन है, आज सब भंगी लोग, चमार लोग मानो स्ट्राइक कर लेंगे तो देख लो यहाँ कितनी सब बदबू फैल जाएगी। तो ये जो घृणा, ये द्वेष बुद्धि अंदर होगी, ये हमको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बाधक बन जाएगा। इसीलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गैव्यस्तिनु तो ज्ञानी के लिए कहा गया, लेकिन साधक का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। परंतु शास्त्रीय परंपरा में भी हमें रहना है, ये मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक महात्मा के पास में एक राजा जाया करता था और महात्मा ने यही समझाया कि सर्वम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। देखो, विभूति योग को भी तो व्याख्यान करना है और आगे भी ज्यादा नहीं बढ़ना है, समय पर आगे जो त्रयोदश अध्याय आएगा उसमें ज्यादा विमर्श है। देखो, राजा ये सुन लिया, अगर क्या पाप है क्या पुण्य है, अनाचारी अत्याचारी हो गया। रानी को आश्चर्य होने लगा। रानी ने कहा कि महात्माओं के पास में जाने से लोग सुधरते हैं, राजा तो बिगड़ गया है। रानी अलग से जाकर के महाराज से मिल करके प्रार्थना की, महाराज आपसे, राजा का जब से आपके साथ में संग हुआ, राजा जो है अनाचारी हो गए। पता नहीं क्या बोलते रहते कि सब ब्रह्म है, ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है, ऐसा बोलते रहते महाराज, कोई नियम पालन तो है ही नहीं। महाराज समझ गए। महाराज ने कहा ऐसा करो कि अगले जो पूर्णमासी है उस पूर्णमासी में निमंत्रण देना हमको राजा के द्वारा, और हम जाएंगे तो 2 आसन बिछवाना, भोजन करवाना दोनों को, और जो है सकुरा में अथवा कुल्हड़ में मल रखना, मल मैं जब कहूंगा परोस देना। बोले स्वामी महाराज ये तो असंभव है, ना रे हमारा आदेश राजा पालन करना कुछ नहीं, करेंगे सब, तुम रखो। बस निमंत्रण हुआ राजा के वहाँ, विभिन्न प्रकार के बढ़िया भोजन। राजा को महात्मा ने कहा मेरे बगल में बैठो, आज मेरे साथ प्रसाद पाओ। महाराज हम गृहस्थ है, आप साधु संत है, पहले आप प्रसाद पाएं और आपके साथ बाद में हम। भारतवर्ष में कुछ ऐसा प्रदेश है, कुछ ऐसा स्थल है जहाँ महात्मा के साथ में भी उनका कोई एक प्रतिनिधि बैठता है, ऐसी प्रथा है। मध्य प्रदेश आदि कुछ अंश में, महाराष्ट्र में भी। तो देखो, कहा नहीं आपको साथ में आज बैठना है। बैठे, दोनों प्रेम से भोजन कर रहे हैं, और संकेत हुआ तो रानी रखी थी दोनों कटोरा में, वो दोनों को परोस दी। अब राजा देख करके उसकी लाल आंख और उसके तमतमा गया राजा। महात्मा ने कहा साइलेंट, अरे ये भी ब्रह्म है, तुम कहते ना ये सब ब्रह्म है, जैसे मालपुड़ा पुड़ी खा रहे हैं, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, करो सेवन, क्या आपत्ति है, पुण्य नहीं है पाप नहीं है तो ये भी सेवन करो। बोले नहीं महाराज ये तो नहीं हो सकता है। बोले तेरे से नहीं हो सकता है, अब देखे मैं कर रहा हूं। महात्मा ने अपनी योग बल से सुअर बन गए, और सुअर बन करके सेवन करके फिर महात्मा के रूप में आ गए। बोले करो तुम। बोले महाराज ये सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं है ना, ऐसा तुम फिर अनाचारी कैसे बन गया कि ये ब्रह्म है, ये तुसी ब्रह्म, असी ब्रह्म, दोष किथे पंजाब में जैसे, हाँ कि दोष कहां से आएगा? ऐसा नहीं। इसका अर्थ नहीं कि ब्रह्म दृष्टि के साथ साथ में हम शास्त्रीय मर्यादा को छोड़ दें, ये हमें नहीं करना चाहिए। परंतु ब्रह्म दृष्टि सब में, जो ब्राह्मण में है वही चंडाल में है, जो विद्वान में है वो अविद्वान में है, जो साधु में है वो चोर में है, वो कुत्ता पशु पक्षी सब में है। ये भाव हमारे अंदर में जागृत हो। कौन सा प्रसंग चल रहा था भाई? प्रसंग भी न चल जाए इधर उधर।
ये कह रहे राम शस्त्रभृता मम का अर्थ है जो कृष्ण है वही राम है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, सर्वरूप भगवान। झषाणाम मकरश्चास्मि, और जो मछली आदि है, मत्स्यादि नाम, मछली आदि जो, उनमें मैं मकर हूं, मगर मत्स्य हूं। स्रोतसाम असीम जाह्नवी, और जो बहने वाली हैं नदियों में मैं गंगा हूं। बोलिए गंगा मैया की। हाँ, गंगा गंगा योजन से आप कहते रहिए, आप पुण्यभागी होंगे। गंगा तो हाँ विष्णुपदा, भगवान ने वामन अवतार में, हाँ उन्होंने पैर को ऊपर बढ़ाया, ब्रह्मा जी उनके चरण जो है प्रक्षालन किए, वो प्रक्षालित जल को कमंडल में रखे, वही गंगा। तो गंगा का नाम लेने से पवित्र, गंगा का दर्शन करने से पवित्र है, गंगा का आचमन करने से पवित्र है, और गंगा में स्नान करने से तो पवित्र है ही। स्रोतसामसि जाह्नवी, नदियों में बहने वालियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम, हे अर्जुन, सर्गाणाम माने सृष्टि, सृष्टियों के मैं आदि हूँ, अंत हूँ, और मध्य भी मैं ही हूँ। पूर्व में जो कहा था भगवान ने भूतानाम, भूतानाम अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, प्रथम श्लोक में जहाँ विभूति में आया, तो वहाँ भी कहे तो वहाँ मैंने समझना चाहिए जीव अधिष्ठित जो भूत है, अर्थात जीव विशिष्ट है, और इसमें क्या है सृष्टि मात्र है। सृष्टि मात्र के मैं आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्मसूत्र में आया कि अस्य जगतः जन्मादि यतः तद ब्रह्म, ऐसे जगत के उत्पत्ति स्थिति और लय, जिससे जगत की उत्पत्ति, जिसमें जगत की स्थिति और जिसमें जगत का लय होता है वही ब्रह्म है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं जो हूँ सर्गाणाम सृष्टियों के आदि, हाँ अंत और मध्य ही, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन में मध्य ही हूँ। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जितने विद्याएं हैं, कहे कितनी विद्या है, देखो भूमा विद्या छांदोग्य उपनिषद में आप प्रसंग में पढ़ेंगे, नारद को शोक हुआ, बहुत विद्या अर्जन कर लिए थे, परंतु ब्रह्म विद्या नहीं थी। सनत कुमार के पास में जाकर बोलते हैं कि भगवन श्रुतम में दृश्यभ्यो, श्रुतम में भगवत दृश्यभ्यो तरति शोकम आत्मविद, कि आप जैसे महापुरुषों से मैं सुना हूँ कि आत्मज्ञानी शोक उपलक्षित संसार सागर को पार करता है। सोहम भगवः स्वचामी स त्वं माम शोकस्य पारम तारयतु। क्षमा माने प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कि आप जैसे महापुरुषों से सुना हूं कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, अर्थात आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता है, परंतु मैं शोक कर रहा हूं, मुझे आप शोक के पार उतारिए, अर्थात मेरे शोक को आप निवृत्त कीजिए, मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए। उन्होंने भूमा विद्या दी। उसके पहले उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो बतलाओ। व्याकरण छंद निरुक्ता जो विद्या है, निधि विद्या आदि संगीत विद्या, सब विद्याओं में पारंगत नारद थे, परंतु शोक की निवृत्ति नहीं हुई। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये भूमा विद्या है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम, यो वै भूमा तद अमृतम यद अल्पम तन्मर्त्यम। इस प्रकार का उपदेश उन्होंने छांदोग्य उपनिषद में दिया कि जहां कोई भेद दर्शन ना हो, द्वैत दर्शन ना हो, न अन्यत सुनता है ना दर्शन करता है, ना व्यवहार करता है, ना सूंघता है, आदि सब उपलक्षित ले लेंगे। द्वैत व्यवहार जहां नहीं है वो भूमा तत्व है, ब्रह्म तत्व है। और जहां अन्य दर्शन होता है, जहां अन्यत्र दर्शन करता है, अन्यत्र श्रवण करता है आदि आदि,
तो समझ लो कि वो अल्प है, और जो भूमा है वो अमृत है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद में नारद का शोक निवृत्त हो गया। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्रुति का उद्घोष है कि उस आत्मदेव को ही जान करके ये माया को पार करता है। मोक्ष के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणुति नान्यत विजाने सबहुमा। जहाँ अन्य का दर्शन नहीं होता है, अन्य को नहीं देखता है, अन्य को नहीं सुनता है, अन्य को नहीं समझता है, अर्थात जहाँ द्वैत व्यवहार नहीं है। यत्र द्वैतमिव भवति, देखो उपनिषद की पंक्ति को देखो, विचार कीजिए, वहां इव शब्द लगाया। द्वैत है नहीं, लेकिन द्वैतमिव भवति, जहां द्वैत के समान होता है। तद इतर इतरम पश्यति, वहां एक दूसरे को देखता है। यत्र वा सर्वम आत्मयाभूत, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मयाभूत तत्केन कम पश्यत। एक अविद्यावस्था है कि विद्यावस्था है। अविद्यावस्था में संसार द्वैत। किसी ने कहा महाराज ये जगत स्वप्न, ये जगत मिथ्या कैसे है, समझ में नहीं आता। हे वेदांत आचार्य, देखो वेदांत आचार्य पूछ रहा है ये जगत कैसे मिथ्या है, समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्म विचार करते समय में हमारे ऋषि महर्षियों ने उपनिषदों से लेकर के गीता पर्यंत और जितने प्रकरण ग्रंथ है सब में एक महास्त्र रखा है कि स्वप्न दर्शन। स्वप्न यदि न होता तो जगत मिथ्या है ये समझाना बड़ा कठिन व्यापार होता, और सबको न्यूनाधिक स्वप्न आता है, और उस स्वप्न में सब कुछ देखता है। स्वप्न में गोता भी खा रहा है, गंगा जी में, कुआं में, तालाब में, लेकिन स्वप्न टूटने पर अपना वस्त्र गीला भी नहीं होता है। तो ये जो अनुभव है, इस अनुभव को स्वप्न दृष्टा काट नहीं सकता है। जैसे आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न काल में आप कभी नहीं समझते हो कि मिथ्या है। स्वप्न भंग होने पर, जागृत में आने पर ही आपको लगता है स्वप्न मिथ्या है। कोई कहता है महाराज कि स्वप्न में हमने देखा कि लड्डू खाते हुए, और सवेरे स्नान करके 7 बजे हम देखते हैं कि हमारे बंधु लड्डू के और जो है पैकेट लेकर के आ गए, लड्डू के डिब्बे। तब महाराज हमारा स्वप्न तो सत्य हो गया। किसी महात्मा ने कहा कि रात्रि 12 बजे तुमने स्वप्न देखा लड्डू खाते हुए, और सवेरे 7 बजे जो लड्डू आया है देसी घी का, वही लड्डू खा रहे थे या दूसरा लड्डू? हाँ, दूसरे लड्डू आ गया। इसलिए ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ, स्वप्न सत्य है या मिथ्या है। सूचकश्च ही आचख्यते तद्विदः, ये सूत्र है कि ऐसे स्वप्न जो होते हैं वो सूचक है। स्वप्न के जानने वाले बतलाते हैं कि स्वप्न सूचक है। और ऐसा स्वप्न में जहां मणि, मंत्र, औषधि, महापुरुष आकर के उपदेश देकर चले जाते हैं, वो स्वप्न नहीं है, स्वप्न जागृत है। जागृत को 3 भाग किया, जागृत 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 स्वप्न जागृत सुषुप्ति, इसी प्रकार सबको 3-3 भाग करते हैं। तो ये जो स्वप्न स्थल है, स्वप्न सूचक बन गया कि रात्रि 12 बजे आपने लड्डू खाया और प्रातःकाल आपको लड्डू आए, दिखाई पड़े, मिले आपको, ये वो स्वप्न को हम सूचक मानते हैं। ब्रह्मसूत्रकार ने निर्णय दिया है। तो ये जो जितनी विद्या है, इसलिए स्वप्न दर्शन जो है जगत मिथ्यात्व बतलाने के लिए कि जगत मिथ्या है और पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म अस्तित्व में स्वप्न दर्शन प्रमाण है। जैसे आप सोए हुए और स्वप्न देख रहे हैं कि आकाश में उड़ रहे हैं, तो और एक प्रातिभाषिक शरीर मिल गया। इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ करके कर्मवशा जीवात्मा और एक शरीरांतर को प्राप्त करता है। ये पुनर्जन्म और जगत मिथ्या में स्वप्न प्रमाण है, दृष्टांत है। और विज्ञान अवस्था में
ब्रह्म विद्या अवस्था में द्वैत दर्शन नहीं होता है, सुख ही सुख है, परमानंद है, इसके लिए सुषुप्ति ही प्रमाण है, दृष्टांत है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद किसी कर्मजन्य नहीं है, वो स्वरूप आनंद है। इसलिए हमारे महात्माओं के पीछे सब आनंद ही लगता है। आप स्वरूप आनंद है, केवल आनंद है, ब्रह्मानंद है, आनंद आनंद है, जो आनंद स्वरूप है, तो सुषुप्ति उसमें प्रमाण है। तो अध्यात्म विद्या के बिना आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान कहते अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। बादः प्रवदतामहम, यहां संबंधी षष्ठी करना है कि प्रवाद करने वालों में, प्रवाद करने वालों के जो बाद कथा है वो बाद कथा में हूं। देखो, एक होते बाद कथा, एक होते है जल्प कथा, एक होती है वितंडा कथा। बाद उसको बोलते हैं शिष्य की जिज्ञासा, गुरु के पास में आ करके बैठ करके प्रश्न पूछता है और गुरु के साथ में तर्क भी करता है। कौन सा तर्क? शास्त्र अनुकूल तर्क, श्रुति सम्मत तर्क है। तभी शिष्य के पास में विद्या फलित होती है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद में निषेध किया कि तर्क नहीं करना चाहिए, श्रुति प्रतिकूल तर्क नहीं करना चाहिए महापुरुषों के पास में। तो शिष्य की जिज्ञासा गुरु के उत्तर में वो प्रसन्न हो जाता है और उनको जो है शास्त्र के जो अर्थ है वो निर्णय हो जाता है उसी कथा में। और एक होती है जल्प कथा। जल्प कथा में मैं अपना मत को मंडन करूंगा और आप अपने मत को मंडन करेंगे। मैं अपने मत को मंडन करने के साथ साथ में आपका मत को खंडन करूंगा और आप भी मेरे मत को मंडन करेंगे, खंडन करेंगे, आप अपने मत को मंडन करेंगे। स्वमत मंडन पूर्वक परमत खंडनम यत्र, तो जिस सभा में अपने मत का मंडन हो और पराय मत का खंडन हो, उस कथा को कहते हैं, उस सभा को बोलते हैं या उस स्थल को बोलते हैं। यहाँ अभी जल्प कथा हो रही। कथा का हो तो यश्याम कर देंगे, यत्र नहीं करके। अच्छा, वितंडा क्या है? वितंडा कथा है कि मेरा कोई मत नहीं है, आप अपना बतलाते जाओ, आपके मत को खंडन करना है, आप क्या कहना चाहते हो? बोलते ऐसा कहता हूं, बोले ये ठीक नहीं है, फिर और आप बोलते जाओ, हम खंडन कर जाए। वितंडा कथा है, खंडन खंड खाद्य, श्रीहर्ष मिश्र का जो ने, तो वितंडा का आधार लिया उन्होंने। इसलिए सर्वत्र वितंडा का कथा नहीं करनी चाहिए। साधक को बाद कथा, भगवान शंकराचार्य ने जब ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद की भाष्य की रचना करने लगे तो बोलते कि हमको जो है परमत खंडन करने में कोई ये नहीं है, कोई अभिरुचि नहीं है। ब्रह्मसूत्र में कहीं ऐसा भाष्य में आया? केवल ये जो विरोधी लोग है श्रुतियों का अर्थ अन्यार्थ करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए हमको लेखनी उठानी पड़ती है, हम लेख रहे हैं। और यहां तक भी योग दर्शन का जब प्रसंग आया, इतने योग प्रत्युक्त ब्रह्मसूत्र में, ऐसे सूत्र में कहते, बोले देखिए इनके सिद्धांत अंश में हमारा खंडन है, साधन अंश में कोई आपत्ति नहीं है। यम नियम जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि, इनके साथ हमारा कोई खंडन नहीं है। अहिंसा सत्य सबको पालन करना चाहिए। परंतु ये जो प्रकृति को सत्य मानते हैं और जो है जीव और ईश्वर में भिन्नता वास्तविक स्वीकार करते हैं, इस अंश में इसका हमारा खंडन है। तो बाद प्रवदामहम, प्रवाद करने वालों के जो बाद है वो मैं हूं। यहां तक उच्चारण हो गया था, और कुछ उच्चारण कर लिया जाए? हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्
कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विशुतो मुखः। अक्षराणाम अक्षरों में अकारोऽस्मि में अकार हूँ, जितने व्यंजन है उसमें अकार जोड़ दो तो अकार ही पहले से लिया जाते। अ यू अ से अनंत, पहले से अनंत। उर्दू में उर के बे फे क्या लेते पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अ से अनंत है। अक्षर में अकार हूँ, क ख ग घ, ये अकार के बिना क ख ऐसे उच्चारण होगा, इसलिए अकार हाँ सर्व समन्वय हो सकता है। अक्षरों में अकार हूँ। द्वंद्व सामासिकस्य च, और समास समूह का मैं द्वंद्व हूँ। द्वंद्व समास में विशेषता है वही पद प्रधान है। द्वंद्व में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में परपद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। पितम अंबरम यस्य स पिताम्बरः, यहाँ प्रधान कौन है? पिता शब्द है या अंबर शब्द है? बोले दोनों नहीं है। फिर अन्य पदार्थ जिसका पिताम्बर हो। राजस्य गृह इति राजगृह, यहाँ उत्तर पद प्रधान है, गृह शब्द प्रधान है। लेकिन द्वंद्व भाव में घटम च पटम च घटपटौ ऐसा करें, घटश्च पटश्च इति घटपटौ, तो यहाँ घटश्च पटश्च दोनों पद प्रधान है। इसलिए भगवान ने कहा मैं द्वंद्व हूँ, द्वंद्व समास हूँ, समास समूह में द्वंद्व समास हूँ। अधिहरि बहुब्रीहि क्या अभिभाव समास है, पूर्व पद प्रधान रहेगा। अहमेवाक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल हूँ, जिस काल का कभी समाप्त नहीं होता है। क्षणादि तिथि चली गई, वो चलती गई, लास्ट फिर वहां से दूसरी तिथि प्रारंभ हुई। तो वो जो जहां तक जाकर पहुंचती है वो अक्षय काल है। उसी काल का कभी क्षय नहीं होता है। व्यवहार में अक्षय तो केवल परमात्मा है, लेकिन व्यवहार में काल जो है वो क्षणादि, अथवा भगवान शंकराचार्य भगवान को रुचि नहीं हुई इसी व्याख्यान से उन्हें, अथवा परमेश्वर कालस्यापि कालोऽस्मि, मैं काल का भी काल हूँ, महाकाल हूँ। बोले महाकाल भगवान की जय। मैं अक्षय काल हूँ। धाता हम विश्वतो मुखः, मैं धाता, कर्म फल से विधाता। विश्वतोमुख, सर्वतोमुख, सब ओर से भगवान देख रहे हैं, तभी तो कर्म के फल देंगे। जब पता ही नहीं लगा कि पीछे क्या हो रहा है, कितने घंटा काम किया मजदूर, क्या फल देंगे? सबके कर्मों के दृष्टा है, कर्मों के दृष्टा है परमात्मा। इसलिए चारों ओर से मुख वाला परमात्मा ये धाता है। अहम विश्वतोमुखः धाता, मैं चारों ओर से मुख वाला धाता हूँ, कर्मफल की विधाता। समय हो गया और 5-7 मिनट समय लेंगे, 2 श्लोक और आज कर लेंगे। मृत्यु सर्वहृश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्वहृश्चाहम, च का अर्थ और अहम सर्वहर मृत्यु, मैं सर्वहर माने सबका हरण करने वाला। देखो किसी का धन हर, भाई धन का हरण हो जाता है, वो भी एक मृत्यु है। धनादिहर, मृत्यु 2 प्रकार है, धनादिहर और प्राणहरश्च। धन का हरण हो गया तो भी मृत्यु हो जाती है, समझ लो। किसकी प्रतिष्ठा चली गई तो भी मृत्यु है, लेकिन प्राण चला गया तो सर्वस्व चला गया। हो सकता है कि धन चला गया तो धन आ सकता है, प्रतिष्ठा पुनः आ सकती है, लेकिन प्राण गया तो उसी शरीर में और प्राण। इसलिए भगवान ने कहा मैं प्राण सर्वहर, सबको हरने वाला मृत्यु जो मैं हूं। मृत्यु जो है सर्वहर है, कि सर्वहर मृत्यु में हूं। अथवा पर ईश्वर प्रलय सर्वहरणात् सर्वहर सोहम। अथवा भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं
कि जो पर ईश्वर है प्रलय में सबका हरण करते हैं, इसलिए वही सर्वहर में हूँ। तो इस प्रकार मृत्यु सर्वहरश्चाहम में सर्वहर मृत्यु हूँ। उद्भवश्च भविष्यताम, उद्भव का अर्थ होता है उत्कर्ष, अभ्युदय माने उन्नति, तत्प्राप्ति हेतुश्चाहम, वो उन्नति अभ्युदय उत्कर्ष की प्राप्ति के हेतु में हूँ। किनके? भविष्यताम, भविष्यताम का अर्थ भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम इत्यर्थः। जो उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य है उनके उत्कर्ष प्राप्ति का निमित्त भी मैं हूँ। हाँ, उसके तत्प्राप्ति हेतुश्चा हम भगवान कर है, तो उत्कर्ष प्राप्ति के योग्य व्यक्तियों के मैं उद्भव हूँ, उत्कर्ष हूँ, अथवा अर्थात उत्कर्ष प्राप्ति का हेतु में हूँ। कीर्ति ही श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृति मेधाधृति क्षमा। और नारियों में कीर्ति नाम का नारी, श्री नाम का नारी, बाक नाम का नारी, ये सब देव पत्नी हैं। स्मृति नाम का नारी है, मेधा नाम का नारी है, धृति नाम का नारी है, क्षमा नाम का नारी है। ये सब नारियों को मेरा स्वरूप समझो। भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, यासाम आभास मात्र संबंधनापि लोकः कृतार्थम आत्मान मन्यते। जिनके आभास मात्र में भी मनुष्य जो है कृतार्थ अपना को मानता है, ये सब दिव्य नारियां हैं, ये मेरा स्वरूप है। ये भगवान की विशेष विभूति है। संभवतः हाँ, मधुसूदन स्वामी ने शायद इन नारियों को ये लिखा है धर्म पत्नी यहाँ है। ये सब नारियां जितना है ये सब धर्म की पत्नी हैं। तो कीर्ति श्री, फिर कल देख करके बतलाऊंगा, कीर्ति श्री बाक और स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब नारियों में इन नारियों को मेरा स्वरूप समझो। बृहत् साम तथा साम नाम योग्या मृत्यु सर्वरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब मेरा स्वरूप। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। साम कई प्रकार है, रथंतर साम है, वामदेव साम है, बृहत् साम है, जो सामों में सामनाम तथा बृहत् सामों, सामों में मैं बृहत् साम हूँ। उसी तथा का अर्थ और, तथा माने उसी प्रकार, और कि सामो सामनाम बृहत् सामो, सामों में मैं बृहत् साम हूँ। गायत्री छंदसाम अहम, अहम का अर्थ में छंदसाम माने गायत्री आदि छंद विशिष्ट जो ऋचाओं में, भाष्यकार लिख रहे हैं केवल छंद नहीं लेना यहाँ, गायत्री आदि छंदों विशिष्ट जो ऋचाओं में मैं गायत्री हूँ, अर्थात गायत्री ऋचा हूँ, गायत्री छंद विशिष्ट ऋचा में हूँ। मासानाम मार्गशीर्षोहम, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, क्योंकि अब मार्गशीर्ष में बहुत ठंड तो नहीं होती, इधर ठंड आ रही है और इधर जो है धान सब कट गए होंगे, खा पी करके मौज। हाँ, मार्गशीर्ष मास को ही भगवान ने कुरुक्षेत्र की भूमि चुना। ये समय उपयुक्त महाभारत युद्ध का समय मार्गशीर्ष में हुआ था ना, कौन सी मास में हुआ? तो मार्गशीर्ष देखो, ना अधिक ठंड है ना अधिक वर्षा है, हालांकि शीतल ऋतु तो आ जाती है फिर भी, और वो एक प्रकार फसल कट जाती है और किसान आदि सब इसी मास में बड़े आनंद पूर्वक निभाते हैं। मासानाम मार्गशीर्षोहम, बड़ा अच्छा मास है और भगवान का मास भी मानते कहीं, तो ये मास इसीलिए मानते हैं, कहीं नहीं इसलिए मानते, यहाँ मानते कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ। और ऋतुनाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में मैं कुसुम के आकार हूँ। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु याचक बन करके आया और पत्तों ने, वहाँ वृक्षों ने सब क्या कर दिए, अपनी पत्र सब दे दिए, पुराने पत्र को दे दिए, तो बसंत ऋतु ने नए नए पत्र हाँ सब खोल दिए। तो इस प्रकार जो है बड़ा हाँ मनोहर दृश्य जो है बसंत ऋतु में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि मैं बसंत ऋतु हूँ, कुसुमाकार मैंने बसंत ऋतु हूँ। इस प्रकार 35वां श्लोक तक है, तो सब सरल है, इसमें कोई कठिन तो नहीं है, लेकिन 1 घंटा का पाठ चलाना है। अब प्रासंगिक कथाओं का स्पर्श थोड़ा हो जाए, फिर आगे तो तत्व का विवेचन त्रयोदशादि में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।